नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम गेट के यूज़ से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और गेट के नियम भी सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यूज़ ऑफ गेट। सबसे पहले ये जानेंगे गेट का मीनिंग क्या होता है। गेट मीन्स होता है पाना या प्राप्त करना। प्राप्त करना, ठीक है। जो शब्द किसी वर्ब यानी क्रिया के होने का कारण बताता है, यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किसी और से करवाया, खुद ने नहीं किया, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। सबसे पहले हम ये रूल्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। गेट का यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट का काम को खुद नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है। ये फर्स्ट रूल है। हमने गेट के यूज़ से सेंटेंस बनाना सीखे और गेट के नियम भी सीखे थे। उसमें हमने होना के सेंस में, हो या होना के सेंस के लिए गेट का यूज़ करना सीखा। में हम गेट का यूज़ कोई काम किसी से करवाने के लिए, यानी कोई सब्जेक्ट काम को जो खुद नहीं करता है किसी और से करवाता है, इस सेंस के लिए हम गेट का यूज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट रूल आपने समझ लिया है, एक बार और समझ लीजिए कि गेट का यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट काम को खुद नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है ना। दूसरा क्या है, गेट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ किया जाता है। थर्ड रूल है, गेट का यूज़ मेन वर्ब की तरह किया जाता है। और फोर्थ रूल है, सेंटेंस में गेट के बाद जो दूसरी मेन वर्ब हो तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो उससे आपको सेंटेंस में बनाने में और आसानी होगी और गेट का यूज़ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का यूज़ होगा, और यदि सब्जेक्ट नहीं है तो गेट से स्टार्ट होगा, गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए फोर्थ रूल में कि गेट के बाद जो दूसरी मेन वर्ब हो तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस जो है उसमें गेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए एग्जाम्पल के, खाना बनवा लो, यानी खाना खुद मत बनाओ, किसी से बनवा लो। उसके लिए हम, इसकी इंग्लिश होगी गेट। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, गेट से स्टार्ट हुआ है, गेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, गेट द फूड, गेट द फूड। बनवाना, खाना बनवाना को कुक कहते हैं, कुक्ड है ना, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होगी, यानी मेन वर्ब हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब है इसमें खाना बनाना, तो गेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया द फूड, और खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। गेट द फूड कुक्ड, खाना बनवा लो, यानी खुद मत बनाओ, किसी से बनवा लो। घर साफ करवा लो, खुद मत करो, किसी से करवा लो। उसके लिए भी पहले गेट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, गेट के बाद ऑब्जेक्ट द हाउस, घर को हाउस कहते हैं, और साफ करवाना ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। साफ कराने क्या कहते हैं, क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म होगी क्लीन्ड। गेट द हाउस क्लीन्ड, घर साफ करवा लो। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ रहे होंगे कि इसमें गेट का यूज़ किस तरह से करना है। यह काम करवा लो, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, यानी यह काम खुद मत करो, किसी से करवा लो। इस टाइप के सेंटेंस हम डेली यूज़ करते हैं हिंदी में, उसकी इंग्लिश आज सीख लेंगे। गेट, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यह, गेट दिस वर्क, यह काम, यह है ऑब्जेक्ट।
अब करवा लो, करवाने को क्या कहते हैं, करना को डू, और डू की थर्ड फॉर्म है डन। गेट दिस वर्क डन, यह काम करवा लो। पत्र लिखवा लो, किसी से लिखवाने की बात चल रही है, यानी खुद मत लिखो, किसी से लिखवा लो। गेट द लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, पत्र। गेट द लेटर रिटर्न, लिखने को राइट कहते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म है होती है रिटर्न, क्योंकि ये वर्ब है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। गेट द लेटर रिटर्न, पत्र लिखवा लो। होमवर्क चेक करवा लो, यानी खुद मत करो चेक, किसी से करवा लो। गेट यूर होमवर्क, यूर होमवर्क ये है ऑब्जेक्ट। गेट यूर होमवर्क, चेक कराने को क्या करेंगे, चेक। चेक को, चेक की थर्ड फॉर्म होगी चेक, यानी जांच करवा लो, जचवा लो। चेक की थर्ड फॉर्म चेक्ड है। गेट यूर होमवर्क चेक्ड। एक बार और इन सेंटेंस को लर्न कर लीजिए। खाना बनवा लो, गेट द फूड कुक्ड। घर साफ करवा लो, गेट द हाउस क्लीन्ड। इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कुक्ड, क्लीन्ड। यह काम करवा लो, गेट दिस वर्क डन। पत्र लिखवा लो, गेट द लेटर रिटर्न। होमवर्क चेक करवा लो, गेट यूर होमवर्क चेक्ड। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया कि गेट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तुएं क्या है, फूड, हाउस, वर्क, लेटर, होमवर्क। ठीक है, इसके साथ गेट का यूज होता है। और गेट के बाद, सेंटेंस में गेट के बाद जो दूसरी मेन वर्ब होती है उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है ना, से और सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं जिससे आपको गेट का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ सेंटेंस है, इसमें भी हम गेट का यूज कैसे करना है सीख लेंगे। आप ध्यान से देखिए और लर्न कीजिए। उसने बाल कटवाए, यानी खुद नहीं काटे, उसने किसी से कटवाए हैं। ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट। अब ये कटवाए यानी पास्ट का सेंटेंस है ये, है ना। सेंटेंस जिस टेंस का होगा गेट की वही फॉर्म हमको यूज करना है। जैसे क्या है इसमें, कटवाए, उसने बाल कटवाए, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। गेट की सेकंड फॉर्म भी गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। ठीक है, तो ही गॉट द हेयर। आपको स्ट्रक्चर तो पता है, इसमें गेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट है, इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट है इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। गेट, सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो ही गॉट द हेयर कट। कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, कट मीन्स काटना। ही गॉट द हेयर कट, द हेयर ऑब्जेक्ट है, उसने बाल कटवाए यानी किसी से कटवाए। उसने मुझे कुछ पैसे दिलवाए, यानी खुद नहीं दिए हैं, किसी से दिलवाए। ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही गॉट मी, ये मी जो है ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में इसका यूज हुआ है। ही गॉट मी सम मनी, सम मनी। अब इसमें वर्ब नहीं है, सिंपल है ये, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ही गॉट मी सम मनी। यदि गेट के बाद में कोई वर्ब नहीं है तो उसका वैसे का वैसे ही यूज करना है। मी सम मनी ये वर्ब नहीं है इसलिए इसको जैसे के वैसे ही लिखा गया है। मैंने अपना फोन ठीक करवाया, यानी खुद नहीं किया, किसी से करवाया। अब इसकी इंग्लिश देखिए, आई हैव गॉट, आई हैव गॉट, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव गॉट माई फोन, माई फोन जो है ऑब्जेक्ट है। अब ठीक करवाना, फोन ठीक करवाने को क्या कहते हैं? रिपेयर। रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड। आई हैव गॉट माई फोन रिपेयर्ड। मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया। वह कपड़े धुलवाती है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। वह कपड़े धुलवाती है, यानी कपड़े खुद नहीं धोती है, किसी से धुलवाती है। शी गेट्स, ही शी इट नेम के साथ में एस का यूज होता है ना। जैसे गेट है तो गेट्स हो गया है। शी गेट्स, अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ, द क्लॉथ्स। शी गेट्स द क्लॉथ्स। अब धुलवाना, धोना को क्या कहेंगे? वॉश। ये वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वॉश की थर्ड फॉर्म होगी वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड। शी गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड, वह कपड़े धुलवाती है। मैं तुमसे बाल्टी भरवाता हूँ, यानी खुद नहीं भरता हूँ, कि तुमसे भरवाता हूँ। ता हूँ, ते है, ती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ना। तो इसमें एस या SES या IVU के साथ में और दे के साथ में एस का यूज नहीं होगा। आई गेट, देखिए शी के साथ गेट्स हुआ, आई के साथ गेट। आई गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बकेट, द बकेट, यानी बाल्टी। अब भरना, भरना को क्या कहते हैं? फील्ड। फील्ड की थर्ड फॉर्म होगी फील्ड। ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई गेट द बकेट फील्ड, मैं बाल्टी भरवाता हूँ। किससे? तुमसे। तो इसके बाद में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जो भी वर्ड आएंगे उसमें बाय का यूज करते हैं। बाय यू, बाय यू, तुमसे, है ना। आई गेट द बकेट फील्ड बाय यू, मैं तुमसे बाल्टी भरवाता हूँ। तुमने कार चलवाई, मैंने खुद नहीं चलाई, किसी से चलवाई। ये पास्ट का सेंटेंस है तो गेट का सेकंड फॉर्म का यूज होगा, गॉट। यू गॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। और कार चलाना को ड्राइव कहते हैं, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म का यूज होगा ड्राइव, ड्राइवन, है ना। यू गॉट द कार ड्राइवन। मैंने उससे पुस्तक पढ़वाई, खुद ने नहीं पढ़ी, मैंने किसी उससे पढ़वाई। इसमें पढ़वाई यानी पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें गेट का सेकंड फॉर्म का यूज होगा। आई गॉट, ऑब्जेक्ट है द बुक, आई गॉट द बुक। पढ़ाना को क्या कहते हैं? पढ़ना को रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होगी, रीड। आई गॉट द बुक रीड, उससे। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जो भी वर्ड है उसमें बाय का यूज करेंगे। जैसे बाय यू, और उससे के लिए बाय हिम, उससे, बाय हिम। आई गॉट द बुक रीड बाय हिम, मैंने उससे पुस्तक पढ़वाई। तुमने एक कविता लिखवाई, यानी तुमने खुद ने नहीं लिखी, किसी से लिखवाई। ये भी पास्ट का सेंटेंस है तो गेट का सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यू गॉट, ऑब्जेक्ट क्या है? पोयम, कविता, आ पोयम। लिखना, लिखना को राइट कहते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन। आई गॉट अ पोयम रिटन, तुमने एक कविता लिखवाई। मैंने उससे बैग उठवाया, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। आई गॉट, ऑब्जेक्ट है द बैग, आई गॉट द बैग। उठाना को क्या कहते हैं? पिक, पिकअप, इसकी थर्ड फॉर्म होगी पिक्ड अप, पिक्ड अप। आई गॉट द बैग पिक्ड अप, किससे?
उससे, बाय हिम। आइए इन सेंटेंस को एक बार और लर्न कर लेते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। उसने बाल कटवाए, ही गॉट द हेयर कट। उसने मुझे कुछ पैसे दिलवाए, ही गॉट मी सम मनी। इसमें ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया, आई हैव गॉट माई फ़ोन रिपेयर्ड। वह कपड़े धुलवाती है, शी गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड। तुमने कार चलवाई, यू गॉट द कार ड्राइवन। मैंने उससे पुस्तक पढ़वाई, आई गॉट द बुक रीड बाय हिम। तुमने एक कविता लिखवाई, यू गॉट अ पोयम रिटन। मैंने उससे बैग उठवाया, आई गॉट द बैग पिक्ड अप बाय हिम। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए और इसकी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।